तो ईरान में इस वक्त हालात बहुत विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान के खामनेई शासन को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। 14 दिन से जनता सड़कों पर डटी हुई है। ऐसे में खलीफा सरकार अब अपनी ही आवाम का खून बहाने पर आमादा हो गई है। मतलब बगावत कर रहे लोगों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। लेकिन खलीफा इस बार जनता की बगावत को कुचल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने उसे फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि लोगों की जान गई तो अमेरिका हमला करने में देर नहीं लगाएगा। और इसी खतरे के मद्देनजर अब ईरान भी पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के विद्रोहियों ने आर पार की जंग छेड़ रखी है। ईरान की अवाम मौलाना रिजीम से मुल्क को आजाद करवाने का नारा लगा रही है। खामनेई के खिलाफ अभी तक जितने भी विद्रोह हुए हैं, उसके मुकाबले इस बार जनता ने ऐलान जंग कर रखा है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस भी खलीफा शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्वतंत्र विद्रोह के नेता के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अतुलनीय बहादुरी को ध्यान से देखा है और आपकी सहायता करने के लिए तत्परता व्यक्त की है। सड़कों को मत छोड़िए, मेरा दिल आपके साथ है। मुझे पता है कि मैं जल्द ही आपके साथ रहूंगा। बीतते वक्त के साथ ईरान के हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। खामनेई मुर्दाबाद के नारे ईरान की फिजा में गूंज रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खामनेई शासन अब अपनी ही जनता का खून बहाने पर आमादा हो गया है। खामनेई के खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलने के लिए IRGC का दमन चक्र शुरू हो चुका है। IRGC की मशीन गनें विद्रोहियों को निशाना बना रही हैं। बगावती आवाम पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ईरान में खामनेई की उल्टी गिनती शुरू हुई तो वो साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आए हैं। मतलब ईरान की सत्ता इस कदर बेरहम हो चुकी है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। यहाँ विद्रोह को दबाने के लिए खामनेई की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर शायद 129 ड्रोन से हमला किया है। सोचिए, जिन ड्रोन को ईरान ने दुश्मन से लड़ने के लिए बनाया था, उनका इस्तेमाल खलीफा के तख्त-ओ-ताज को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोबिन आजाद ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है, जो भी ईरानी नागरिक प्रदर्शन में हिस्सा लेगा उसे अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इसका मतलब है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खलीफा सरकार सूली पर लटकाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि अमेरिका ईरान पर प्रहार करने में देर नहीं लगाएगा। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी वार्न कर चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर अगर बर्बरता करी जाती है तो अमेरिका उसका जवाब देगा। तो ये एक रेटोरिक भी हो सकता है और इसकी आड़ में अमेरिका कुछ प्लान भी कर सकता है कि अगर वहां पर प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर फैल जाए, तमाम जगहों पर आगजनी के और हत्याओं के दौर शुरू हो जाए, तो उस समय अमेरिका को इंटरवेन करने का मौका मिल जाएगा और शायद अमेरिका इसी की तलाश में है। अमेरिकी हमले के खतरे के मद्देनजर ईरान भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गया है। अपने मिसाइलों और जंगी ड्रोन को उस पोजीशन पर तैनात कर रहा है जहां से वो अमेरिका के हमले का मुकाबला कर सके। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को एक्टिव कर दिया है। मिसाइल सिटी को ईरान की जान माना जाता है। ये ईरान की बड़ी ताकत है। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे मौजूद हैं। यहां से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है।
क्योंकि मिसाइलें ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इन्हीं के दम पर ईरान अब अमेरिका से सीधी जंग में टकराने का दम भर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई तो अमेरिका का टारगेट एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं। इसी खतरे के मद्देनजर खामनेई की फौज अपने एटमी अड्डों की सुरक्षा को लेकर खास रणनीति बनाने में जुटी है। तेहरान में मौजूद नदान न्यूक्लियर ठिकाने की सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड पर रखा गया है। न्यूक्लियर ठिकानों के साथ साथ ईरान अपने तेल ठिकानों की सुरक्षा भी अवैध करने में लगा है। खुजेस्तान में महशहर पेट्रोकेमिकल ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है ताकि अमेरिका के हमले से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके और अमेरिका से जंग में मुकाबला कर सके, क्योंकि ऐसी आशंका भी बढ़ रही है कि ईरान पर अमेरिका का फंदा कसा तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने वाले हथियार भी दाग सकता है। जहां तक बात रही टारगेट सेटिंग की, तो टारगेट तो सेट जरूर करे गए हैं। उसमें से कई सारे टारगेट्स हो सकते हैं और इन्हीं के ऊपर वार्ताओं का दौर चल रहा है कि अगर हमला करना है तो किन जगहों पर करना है, ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिनको नष्ट करना है, अगर हमला करना है तो उसका लेवल किस तरह का होगा। तो अभी ये प्रारंभिक दौर में चर्चाओं का विषय है और अंतिम निर्णय इस पर डोनाल्ड ट्रंप ही लगाएंगे और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान किसी भी वक्त युद्ध के मैदान में खड़े नजर आ सकते हैं। पिछली बार ईरान ने 12 दिन तक इजरायल और अमेरिका का मुकाबला किया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार अगर जंग शुरू हो गई तो खत्म कब होगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, क्योंकि ईरान भी इस बार पूरी ताकत के साथ अमेरिका से टकराने का दम भर रहा है। न्यूज़ नेशन। ईरान के विद्रोहियों ने आर पार की जंग छेड़ रखी है। ईरान की अवाम मौलाना रिजीम से मुल्क को आजाद करवाने का नारा लगा रही है। खामनेई के खिलाफ अभी तक जितने भी विद्रोह हुए हैं उसके मुकाबले इस बार जनता ने ऐलान जंग कर रखा है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस भी खलीफा शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्वतंत्र विद्र के नेता के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अतुलनीय बहादुरी को ध्यान से देखा है और आपकी सहायता करने के लिए तत्परता व्यक्त की है। सड़कों को मत छोड़िए, मेरा दिल आपके साथ है। मुझे पता है कि मैं जल्द ही आपके साथ रहूंगा। बीतते वक्त के साथ ईरान के हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। खामनेई मुर्दाबाद के नारे ईरान की फिजा में गूंज रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खामनेई शासन अब अपनी ही जनता का खून बहाने पर आमादा हो गया है। खामनेई के खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलने के लिए IRGC का दमन चक्र शुरू हो चुका है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।